जीवन में वृंदावन तो आपके बहुत नजदीक है। वृंदावन की भूमि पे कदम रखते ही कुछ अद्भुत अनुभव महसूस होता है। अब जो गए उस तरीके से तो महसूस होता है। जब भी आप दौलत के अभिमान में जाओगे तो कुछ नसीब नहीं होगा। फिर तो ठीक है, बिहार जी को प्रणाम करो और चले आओ। लेकिन जब एक भक्त बनकर, एक गोपी बनकर, एक ग्वाल बनकर, एक प्रेमी बनकर, एक दीवाना बनकर, श्याम का बिरही बनकर जब आप वृंदावन की भूमि पे कदम रखते हो ना, तो आपको लगता है जैसे पहली बार, पहले दिन शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। उसे कहीं न कहीं चाह होती है अपने पिया मिलन की, कहीं न कहीं चाह होती है अपने ससुराल के नए सदस्यों से मिलने की। उसे कहीं न कहीं जिज्ञासा रहती है कि मेरा जीवन यहाँ कैसे होगा। जो स्थिति उस नई दुल्हन की ससुराल में पहले दिन पहुंचते वक्त होती है, वही स्थिति वृंदावन में एक दीवाने को पहुंचते वक्त होती है, क्योंकि वहां पिया मिलन होता है। वहां पिया मिलन है, वहां मेरा श्याम पिया मौजूद है। अब ये पापी कंस को कहें कि भाई पिया मिलन है तो वो समझेगा इस बात को? बोलिए, वो तो कहेगा शत्रु मिलन है। ये विषय किसका है? दीवानों का है। ये विषय किसका है? प्रेमियों का है। ये विषय किसका है? भक्तों का है। ये विषय किसका है? बोले अपनापन मानने वालों का है। यहां हर स्त्री जो है, देवियां जो हैं, एक दिन दुल्हन बनी हैं और अपने ससुराल गई हैं। उन्हें मैंने बात इसलिए ज्वाइंट की क्योंकि आपको कुछ न कुछ अनुभव हुआ था उस दिन। लेकिन वो संसार का पिया था, ये संसार का पिया नहीं है। अर्थात आनंद और ज्यादा होगा। भाई हाड़ मास के पुतले पिए हों, पिए मतलब पिया, तो सुख थोड़ा कम होगा। और पिया अगर हो दुनिया को बनाने वाला, तो बाबा रे बाबा, फिर तो दुनिया की हर चीज बेकार नजर आती है। उस आनंद के सागर में गोता एक बार लगा नहीं, फिर कुछ और समझ में नहीं आता। धन्यम वृंदावनम तेना, धन्य है श्रीधाम वृंदावन, जहां पर साक्षात युगल सरकार आज भी भ्रमण करते हैं। आज भी नित्य युगल उपासक भक्त ये मानते हैं कि सर्वेश्वर श्री कृष्ण, सर्वेश्वरी श्री राधा आज भी श्रीधाम वृंदावन में, उस सेवा कुंज में, उस निधि वन में अपनी कृपा की अवर्षा करती रहती हैं। दीवानों को मिलती है वो कृपा, प्रेमियों को मिलती है वो कृपा, जो उस चाह को लेकर वहां पहुंचे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना थोड़ा। लेकिन ये बातें सत्संग में मिलती हैं, किसी उपन्यास में नहीं, किसी सीरियल में नहीं, किसी पिक्चर में नहीं, दुनिया की किसी किताब में नहीं, व्यास जी की लिखी हुई ग्रंथ में मिलेंगी। एक बात बहुत अच्छी है, मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले, जुवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ उजाई। समझ में आई? नहीं आई। अब एक एक करके समझाऊं? समझा देता हूं। मात मिले, माताजी मिल जाएंगी। माताजी नहीं मिलेंगी तो दुनिया में कैसे आओगे? माताजी तो चाहिए, है ना? तो बहुत बड़े गर्व की बात मत समझना, फूल के घोड़े मत हो जाना है? माता जी तो मच्छर को भी मिलती है, मक्खी को भी मिलती है। छोटा जंतु बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि उसकी भी मॉम होती है। यू से मॉम, मच्छर से मॉम, वो भी इंग्लिश बोलता है मच्छर। हंस रहे हो? अमेरिका में पैदा हुआ मच्छर क्या बोलेगा? बोलो। मातृभाषा वहां की इंग्लिश है।
वही बोलेगा। ये अलग बात है कि उसकी लैंग्वेज मैं समझूंगा नहीं और आप भी नहीं समझे, क्योंकि मच्छर बोलते ही ऐसे। मच्छर की मां होती है, हाँ या ना? मक्खी, चींटी, ये सबसे छोटे जीव हैं जिनको मैं गिना रहा हूं आपको। तो फिर तूने कौन सा वो गिरिराज पर्वत जाके परिक्रमा कर ली, तूने ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो द्रोणागिर पर्वत पे जाके तूने अपना बहुत बड़ा महल बना लिया, जो तुझे मां मिल गई? तात मिले, पिताजी उनको भी मिलते, तुझे मिल गए तो कौन सी बात? गधे के भी पिताजी, वो भी कहते डैड गुड मॉर्निंग। हंस लो, गुड मॉर्निंग डैड से डोंकी। भ्रात मिले, भाई उनके भी होते। मात मिले, पुण्यतात मिले, सुत भ्रात मिले, ज्योति सुखदाई। भाई भी मिलते, बहन भी मिलते, पत्नी भी मिलती, पति भी मिलता उस योनि में भी। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। गीदड़ अपने इलाके का राजा होता है, मच्छरों में भी अपने इलाके का राजा होता है। वैसे हमारे भी राजा हैं, भगवान सबका भला करे, ज्यादा मत बोलना। सबके राजा होते हैं, कोई भी राजा बन सकता है। चुनाव लड़ो, जीत जाओ, बन गए राजा। 5 साल तक तुम्हारा राज है, कुछ भी करो, 5 साल बाद तक पब्लिक भूल जाएगी, फिर आ जाओ चुन के, क्या फर्क पड़ता है? खाए जाओ, हरि के गुण गाए जाओ, कथा करवाए जाओ, संसाधन अच्छे हैं। राजा बनना बड़ी बात नहीं है। एक संत के मुंह से सुनी बहुत अच्छी बात, तपेश्वरी सुराजेश्वरी, तपेश्वरी सुराजेश्वरी, और जो राजेश्वरी वो नरकेश्वरी। जिसने तपस्या की हो उसे राज मिलता है, और जिसे राज मिल जाए उसे नरक मिलता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं नहीं कह रहा हूं, जो कुछ कहना हो तुलसी पे केस ठोकना, माफ करना भाई। हाँ, तुलसीदास बाबा की बाणी में आप तक पहुंचा रहा हूं बस। तुलसीदास बाबा ने कहा, जैसे राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरकगामी होता है, तो आजकल के राजाओं का क्या होगा जरा बताओ? प्रजा सुखी है कि दुखी है? सुखी है ना। 40 रुपया किलो हो गए वो लाल लाल, जिनको डाले बिना सब्जी नहीं बनेगी। हमारी मंडली जब जाती है ना, तो कई कथा कराने वाले तो कहते भोजन तो आप ही की तरफ से रहेगा ना। अरे बेशरम आदमी, इतनी दूर से हम आएंगे, हम भोजन की सामग्री कहां से लाएंगे? बोले नहीं महाराज, आजकल दाल सब्जी बहुत महंगी हो गई है ना, इसलिए मथुरा से अरेंजमेंट करो। आगरा वालों से तो हमने कह दिया था पास में, तुम कहो तो बोले नहीं हम हैंडल कर लेंगे महाराज। मैं तो कथा कराने वालों को सलाह दूंगा, 1-2 अपनी समिति में मंडी का व्यक्ति भी रखो। मंडी का व्यक्ति हो तो ठीक ठाक, थोड़ा सस्ते, 40-50 लोग बहुत होते साहब। राधे राधे। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोग घटाए जा रहे हैं ना, मैं भी सोच रहा हूं अब कुछ प्लानिंग ऐसी करूं। छोड़ो, तो वो नरक अवश्य नरक अधिकारी, उसे तो नरक मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किसको? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। लेकिन कौन तपेश्वरी? जिसको राज्य की इच्छा होती है उसे राज्य मिलता है, और जो तपेश्वरी भगवान की चाहत रखता है उसे न राज मिलता है न नरक मिलता है, उसे भगवान के चरणों का साक्षात्कार होता है, वो परमात्मा के लायक होता है। जिसे दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए उसे दुनिया बनाने वाला प्रियतम मिलता है, उसे गोविंद मिलता है, उसे गोविंद का दीदार होता है। तो राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई।
लोक मिले विधिलोक मिले सुरलोक मिले बैकुंठ उजाई। लोक, अच्छा महल, अच्छा घर, घर में सुख सुविधाएं यहां भी मिल सकती हैं, और अच्छे कर्म करने वालों को बैकुंठ में भी अच्छे महल मिलते हैं। लोक मिले विधिलोक मिले सुरलोक मिले बैकुंठ उजाई, सुंदर और मिले सब ही, सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई, पर संत समागम दुर्लभ भाई, पर संत समागम दुर्लभ भाई। अगर इस दुनिया में दुर्लभ है तो संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग दुर्लभ है, संत दुर्लभ है, और भगवान की कथा। हर चीज मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो भगवान की कथा, नहीं मिलेगा तो संत दर्शन। ये दो चीजें जिसको मिल जाएं तो समझना कि अब ठाकुर की पूरी कृपा हो गई, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब एक बात तो पक्की है कि आपको एक बात तो मिल गई, भगवान की कथा तो मिल गई। इसका मतलब है मेरे ठाकुर ने इशारा कर दिया है कि तू अगर पकड़ सकता है तो मेरी उंगली पकड़ ले, और अगर तू मेरी उंगली पकड़ लेगा तो तुझे डूबने का डर नहीं रहना चाहिए। तू एक बार ट्राई कर मेरी उंगली पकड़ने की, और जब तू एक बार ट्राई कर लेगा मेरी उंगली पकड़ने की, तो मैं दावे से कहता हूं फिर तुझे डूबने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरी जिम्मेदारी बन जाएगा, और मेरी जिम्मेदारी मेरी कभी अधूरी नहीं रहती, पूरी होती है। क्या बोलना पड़ेगा? आहा, अगर हमारे ऐसे बोलेंगे तो फिर भाई भाई नो कहा होगा है ना, को प्यारते और जोड़ते इकट्ठे है कि बोलो इतना पेटो खा तो 5 किलो कम से कम। बस लोग हम तो नहीं खाते महाराज। अरे तुम खाते ही तो नहीं हो, स्मेल तो आती है, सुगंधी तो आती है, वो सुगंधी पर्याप्त कर देती है अंदर तक। राधे राधे।